नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेवलपमेंट न्यूज़ के एक और नया फ्रेश एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की सबसे पहली अपडेट के साथ में, जो कि निकल कर आ रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली ट्रेडिंग को लेकर। स्पेसिफिकली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वाटरवेज के बारे में, जिसके कि रिसेंटली जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिसाइड कर लिए गए हैं। प्रोटोकॉल्स या फिर आप लोग जो रूट बोलते हैं उनको डिसाइड कर लिया गया है। अब इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो इंडियन साइड से नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा बांग्लादेश के साथ में ट्रेडिंग करने के लिए। साथ में अगर हम लोग हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करें तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ से चित्तागोंग पोर्ट करके एक जगह है या फिर एक पोर्ट है, वहाँ से भूटान में ट्रेडिंग को इंक्रीज करने के लिए या फिर ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए एक वाटरवे जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग हमारी ट्रेडिंग को इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये जो बांग्लादेश है इसके साथ में ट्रेडिंग जो है या फिर ये जो वाटरवे वाले रूट से जो उनको फाइनलाइज किया गया है, जल्द से जल्द यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको शुरू कर दिया जाए। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो ये चिट्टागोंग पोर्ट है और भूटान वाली साइड की हम लोग जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर नेशनल वाटरवे 2 जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके ऊपर जो ट्रायल्स वगैरह हैं ये शुरू भी कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये ट्रायल सक्सेसफुल रहें और जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हो जाए। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है नाबार्ड की तरफ से। अगर आप लोगों को नाबार्ड के बारे में नहीं पता हो तो इसको अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये इसका अगर मैं आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म बताऊँ तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसके साथ में यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और रहती है जो कि रहती है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब करेंटली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 30,200 करोड़ रुपए जो हैं ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो लास्ट बजट है उसके अंदर सैंक्शन किए गए थे, यानी कि 2020-21 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है उसके लिए, जिसमें से 16,500 करोड़ रुपए जो है ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह से सैंक्शन कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि करंटली जो बजट पेश किया गया था इसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उनने ये जो हमारा फंड रहता है यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला जो फंड है इसको 30,000 करोड़ से बढ़ाकर अब 40,000 करोड़ कर दिया है। तो अब यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा 10,000 करोड़ रुपए जो हैं ये भी मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि हमारे गाँव जो है ये काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पर हमारा जो इंडिया है ये गांव के अंदर ही बसता है। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारे देश में डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में तकरीबन 3.2% का जो एक्सपोर्ट है इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने के लिए मिली है। अब जो हमारे मिनिस्टर्स लोग हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से हम लोग को ये गिरावट जो है ये देखने के लिए मिली है और ये गिरावट हम लोगों को सेम पीरियड यानी कि इसके पहले वाला अगर हम लोग अप्रैल से लेकर अक्टूबर का टाइम उठाकर देखते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके कंपैरिजन में तकरीबन 3.2% की गिरावट जो है हम लोगों को देखने के लिए मिली है। तो इसको जो है अभी इंप्रूव करने के ऊपर काम जो है अभी चल रहा है, ऐसा पार्लियामेंट के अंदर कहा गया। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट के बारे में तो इंपोर्ट का तो गिरना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों को करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखने के लिए मिला है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर तकरीबन 33,800 टन के डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको इंपोर्ट किया गया था, जिनकी टोटल वैल्यू 380 करोड़ की थी। वहीं करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 26,200 टन्स का जो डेयरी प्रोडक्ट्स इनको इंपोर्ट किया गया है, जिसकी टोटल वैल्यू 805 करोड़ रुपए की है। तो इंपोर्ट के अंदर तो कमी देखने के लिए मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है ये रैपिडली ग्रो होते रहना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे जो मिनिस्टर्स लोग हैं वो इसके ऊपर काम करेंगे और आने वाले टाइम में हमारे एक्सपोर्ट जो हैं ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते रहेंगे। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने कि ये प्लानिंग करी है, ये टारगेट लिया है कि 2024 तक दिल्ली के अंदर चलने वाले 100 में से 25 व्हीकल्स जो हैं ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रहने चाहिए, यानी कि 25% व्हीकल्स जो हैं ये दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। अब ऐसा टारगेट यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सीएम जी हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनने एक अभियान चलाया था अगस्त 2020 के अंदर और उस अभियान का नाम था स्विच दिल्ली, जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि वो अपने जो ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल्स हैं उनको छोड़े और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ में बढ़े, ताकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन वगैरह है इसको कंट्रोल भी किया जा सके। और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर रहने वाले हैं, इसलिए दिल्ली के अंदर इन सारी चीज़ों को प्रमोट भी किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर हम लोग इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर अगस्त से लेकर अभी तक के बीच में तकरीबन 6,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये बिक चुके हैं और दिल्ली गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छी मोटी खासी जो आप बोल सकते हैं सब्सिडी है वो भी दे रही है दिल्ली के लोगों को। अब ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप लोग जाते हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लेने के लिए तो उसमें आप लोगों को 30,000 तक की सब्सिडी जो है ये मिलती है, और वहीं अगर आप लोग 4 व्हीलर लेने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख तक की सब्सिडी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और जैसे ही
आप लोग परचेस करते हैं उसके बाद में आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो इसलिए अब लोग जो है ये अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है यही फ्यूचर रहने वाले हैं। अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और वो भी दिल्ली जैसी सिटी के अंदर, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर आप लोग पास में आर्टिकल देख सकते हैं कि तकरीबन 500 चार्जिंग स्टेशंस के लिए जो टेंडर हैं ये जारी किए गए हैं, जो कि दिल्ली की 100 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर बनाए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है स्पेसिफिकली दिल्ली की गवर्नमेंट। उम्मीद करेंगे कि सभी तरह की जो गवर्नमेंट है, सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगी, और इनकी सेल्स जो है ये आगे जाकर हम लोगों को ट्रेडिशनल व्हीकल से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है वेस्ट बंगाल की तरफ से, जहां पर कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इनको इनॉग्रेट करने वाले हैं। अब जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर तो यही लिखा था कि वहाँ पर बहुत जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसे में ये प्रधानमंत्री जी जो हैं वहाँ पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है इनको इनॉग्रेट करने वाले हैं। हालांकि मैं कोई भी पॉलिटिकल लिंक यहाँ पर बैठाना नहीं चाहता, लेकिन लिखा वहाँ पर कुछ ऐसे ही था, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दोस्तों आर्टिकल के बारे में बात करें या फिर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक LPG का इम्पोर्ट गैस टर्मिनल जो है इसको सेटअप किया गया है BPCL के द्वारा, जो कि आने वाले टाइम में ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं इनमें ग्रोइंग जो डिमांड रहेगी LPG की उनको केटर कर पाएगा काफ़ी ज़्यादा आसानी से। तो इस प्रोजेक्ट को एक तो इनॉग्रेट किया जाएगा, और एक 348 किलोमीटर लंबा धोबी से लेकर दुर्गापुर के बीच में नेचुरल गैस का पाइपलाइन सेक्शन जो है इसको डेडिकेट किया जाएगा नेशन को। इसको प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंडर में बनाया गया है तकरीबन 2400 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं कल हमारे प्रधानमंत्री जी जो है हमारे देश को डेडिकेट कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है कोलकाता मेट्रो के दक्षिणेश्वर एक्सटेंशन की तरफ से, जो कि तकरीबन 4.1 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने 2 दिन का स्टेचुटरी जो ट्रायल्स वगैरह रहते हैं इनको शुरू कर दिया है, इंस्पेक्शन जो रहता है इसको शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से जा रहा है। अब ये जो एक्सटेंशन है ये नावपारा से लेकर दक्षिणेश्वर के बीच में बनाया गया है, तकरीबन 4.1 किलोमीटर लंबा है। दोनों ही तरफ में अब यहाँ पर आप लोगों को जो इंस्पेक्शन है ये देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर मेधा के जो ICF रैक्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा, और 55 किलोमीटर पर आर की स्पीड से यहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो लिए जाएंगे काफ़ी अच्छी तरह से। तो उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहें, जिसके बाद में बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये 4.1 किलोमीटर का जो एडिशनल स्ट्रेच है ये भी ऑपरेशनल में आता हुआ दिख जाएगा। दूसरी यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन रेलवेज में इंक्लूड होने वाले एक नए डिवीजन को लेकर, और साथ ही साथ में एक नए जोन को लेकर, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब रिसेंटली दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं। ऐसे में एक मिनिस्टर जो है उनने पीयूष गोयल जी से इसको लेकर क्वेश्चन किया था, क्योंकि लास्ट बजट के अंदर पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने कहा था कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन और साथ ही साथ में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंदर रायगढ़ डिवीजन करके एक नया डिवीजन जो है इसको बनाया जाने वाला है, और लास्ट बजट के अंदर इस काम के लिए 170 करोड़ रुपए जो है ये सैंक्शन भी किए गए थे। तो अभी इसके लिए जो रेलवे बोर्ड है उसके पास में DPR जो है ये पहुंच चुकी है, और DPR को जो है थॉरोली स्टडी किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि अगर हम लोग ये डिवीजन और जोन को बनाते हैं तो हम लोगों को क्या कुछ फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा कि अगर हम लोगों को ये नया जोन और नया आप बोल सकते हैं कि डिवीजन देखने के लिए मिलेगा तो उससे क्या कुछ फ़ायदे रहेंगे, क्या कुछ नुकसान रहेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो आगे जाकर मैं इसके ऊपर ज़रूर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये जोन और डिवीजन जो है ये देखने के लिए मिले। साथ ही साथ में एक चीज़ और सामने निकल कर आई है कि तिरुपति और नेल्लोर रेलवे स्टेशन जो है इनको फाइनलाइज कर लिया गया है। जिस तरह से हमारा हबीबगंज और गांधीनगर रेलवे स्टेशन डेवलप हुए हैं, कुछ उसी तरह से आप लोगों को तिरुपति और नेल्लोर रेलवे स्टेशन जो है ये भी डेवलप होते हुए दिखने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि एक बार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाते हैं, उसके बाद में आने वाले 3 सालों के अंदर ये डेवलपमेंट के काम जो है ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आउट हो जाएँ, ये टेंडर आउट हो जाएँ, और बहुत ही जल्दी हम लोगों को तिरुपति और नेल्लोर रेलवे स्टेशन जो है वो भी हबीबगंज और गांधीनगर रेलवे स्टेशन जैसे देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर अगली और आज की जो फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर, और यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। अब बहुत ही जल्दी दोस्तों यानी कि 15 फरवरी से आप लोगों को इसकी सर्विसेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और काफ़ी लंबे चौड़े समय के लिए नहीं देखने के लिए मिलेंगी। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना यानी कि 31 मार्च तक के लिए इसकी जो सर्विसेज हैं वो टर्मिनेट करी जा रही हैं। हालांकि दोस्तों वंदे भारत
एक्सप्रेस के नाम से जो ट्रेन है वो चलेगी, लेकिन उसके अंदर जो रैक हैं वो तेजस एक्सप्रेस के यूज़ किए जाएंगे। यानी कि ट्रेन 18 का या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रैक है उसको अभी मेंटेनेंस के लिए भेजा जा रहा है, ओवरहॉलिंग के लिए भेजा जा रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको चलते चलते और काफ़ी सारे काम जो है वो निकल कर आ गए हैं ट्रेन सेट के अंदर, इसीलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको वापस से ICF के पास में भेजा जा रहा है। वहाँ पर इसका मेंटेनेंस का काम, रख रखाव का काम किया जाएगा, जिसके बाद में हो सकता है कि आप लोगों को वापस से चमचमाती हुई ट्रेन 18 जो है ये वापस आते हुए दिखेगी। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ट्रेन 18 में ट्रैवल करने का, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम में वंदे भारत एक्सप्रेस तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जब आप लोग स्टेशन पर जाएंगे तो आप लोगों को ट्रेन 18 का सेट नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि तेजस एक्सप्रेस का रैक देखने के लिए मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।